स्वागत है आपका हमारे चैनल साधना सिद्धि विधान में। तो बिना टाइम गंवाए मैं आगे की बात स्टार्ट करता हूँ। यह है बाबा अमर सिंह पवन का असली इतिहास, पार्ट नंबर 3। अमर सिंह पवन का पुनर्जीवित होना और उनकी शिक्षा के बारे में अब हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि माता कराली उस समय की एक महान जादूगरनी थी। माता कराली ने देखा कि आश्रम के सामने गंगा नदी में एक बालक मृत अवस्था में बह रहा है। तो माता कराली ने बिना कुछ सोचे समझे गंगा नदी से बाबा अमर सिंह पवन के मृत शरीर को बाहर निकाल लिया। माता कराली ने अपनी तंत्र शक्ति द्वारा बाबा अमर सिंह पवन के मृत शरीर के उपस्थिति सारा जहर बाहर निकाल दिया। और माता कराली की तंत्र विद्या इतनी महान ज्ञाती थी कि उन्हें संजीवनी मंत्र, संजीवनी मृत्यु विद्या का भी ज्ञान था, जिससे उन्हें बाबा अमर सिंह पवन को जीत किया था। माता कराली ने अमर सिंह पवन यानी बाबा कामराज उर्फ अमरा गुरु को अपने संजीवनी मंत्र द्वारा पुनः जीवित कर दिया। बालक अमर सिंह पवन ने माता के चरण को स्पर्श की और उन्हें माँ कहकर पुकारा, जिसके बदले माता कराली ने अपने पुत्र मान लिया। आगे उनका पालन पोषण भी किया और उन्होंने तंत्र विद्या सिखाने का निर्णय लिया। माता कराली ने गुरु अमरा को जादू सिखाते हुए कई वर्ष बीत गए। इस दौरान गुरु अमरा जी ने अग्नि पर चलना, शरीर सहित गायब हो जाना, किसी भी मनुष्य को जानवर का रूप व जानवर को मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर देना, भ्रम का आवरण बनाना और बहुत सी जादू कलाओं के साथ अंत में संजीवनी मंत्र भी सीख लिया, जिसे माता कराली ने बाबा अमर सिंह पवन को पुनः जीवित किया था। वो मंत्र अमरा गुरु ने कहाँ इस्तेमाल किए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। माता कराली ने एक दिन कहा कि अब तुम कई जादुई शक्ति से परिपूर्ण हो गए हो, परंतु तुम्हें अभी भी योग विद्या और योग माया की कला सीखनी बाकी है, जो तुम्हें माता विद्वंसनी, जिनका वास विंध्याचल पर्वत पर है, उनके पास जाना होगा। वहाँ तुम्हें माता विद्वंसनी और उनके पास गोरखनाथ मिलेंगे। अब माता कराली की यह सारी बातें सुनकर गुरु अमरा को कहती है माता कराली कि अब मैं तुम्हें कुछ जादू की चीज़ें वरदान स्वरूप दे रही हूँ, जो जीवन में अंतिम समय तक तुम्हें काम आएगी। यह कहकर माता कराली एक सुंदर सी बांसुरी देते हुए कहा, यह एक बीन मुंद्रीय है, इसे बजाने से तुम्हारे द्वारा जागृत वीर गंधर्व, भैरव, बेताल, 52 कलवा आ जाएंगे, जिनमें से कुछ भी करने के लिए अपार शक्ति है। फिर एक गुदड़ी देते हुए कहा कि ये ज्ञान की गुदड़िया है, जिसके ओढ़ने से मनुष्य को भूख प्यास कुछ नहीं लगती और वह इच्छानुसार गायब भी हो जाता है। फिर एक जादू का सोटा देते हुए कहा कि ये जादू का सोटा है, जिससे कितने भी शत्रु हो उन्हें तो मार के भगाया जा सकता है। और फिर एक चिमटा देते हुए कहा, माता कराली ने कहा कि ये जादू का चिमटा है, इसे बजाने से तुम किसी भी को भी अपने नियंत्रण में कर सकते हो। और इसके साथ ही एक जादू का बटुआ दिया, जो जादू का पिटारा कहलाया। अंत में माता कराली ने गुरु अमरा जी को कुछ अभिमंत्रित सरसों की थैलियाँ देते हुए कहा कि ये सरसों के दाने हर तरह का जादू तोड़ देंगे, इसे किसी भी तरह का जादू के ऊपर मारकर वह जादू तोड़ा जा सकता है। वरदान स्वरूप जादू की इतनी सारी कीमती चीज़ों को लेते हुए गुरु अमरा जी माता कराली को वचन देते हैं कि माता, मैं इन सभी शक्तियों को प्रयोग केवल धर्म और मानव जाति कल्याण हेतु ही करूँगा। गुरु अमरा माता कराली को चरण के स्पर्श करते हैं और आगे यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। तो गुरु अमरा यानी कि बाबा अमर सिंह पवन विंध्यवासिनी पर्वत पर पहुंच ही जाते हैं, जहाँ उन्हें माँ विंध्यवासिनी के दर्शन होते हैं। क्योंकि अमरा गुरु भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार है, इसलिए विंध्यवासिनी माँ उनके दर्शन हेतु तो आएंगी ही, क्योंकि ये सब एक देव संजोग था। माता विंध्यवासिनी के दर्शन करके, उनके चरणों का नमन करके बाबा अमर सिंह पवन ने अपने जीवन को धन्य बताते हुए माँ विंध्यवासिनी से अपने आने का उद्देश्य बताया।
माता विद्यावंशिनी ने गुरु अमरा को आशीर्वाद देते हुए कहा, जीवन में कभी भी तुम्हें मेरी सहायता आवश्यकता हो तो मेरा ध्यान करना, मैं प्रकट हो जाऊंगी। और यदि तुम मेरे पास आना चाहो तो कभी भी सहायता के लिए आ सकते हो और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हें प्राप्त होगा। अब तुम इसी पर्वत की उत्तर दिशा की ओर जाओ जहाँ तुम्हें योग विद्या के गुरु महागुरु गुरु गोरखनाथ मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सब उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। तब बाबा अमर सिंह पवन माता के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं। उन्हें उत्तर दिशा में जाने पर उन्हें एक पहाड़ी नजर आती जहाँ साधुओं का डेरा दिखाई देता है। वह समझ गए कि यहाँ हो न हो यह गुरु गोरखनाथ जी का डेरा होगा। जब गुरु अमरा जी वहाँ पहुँचते हैं तो उनके गुरु गोरखनाथ जी के प्रमुख शिष्य ओगड़नाथ मिलते हैं। वह उनके चरण स्पर्श कर ओगड़नाथ से अपने आरण के कारण बताते हैं। गुरु ओगड़नाथ ने उन्हें कहा कि गुरु गोरखनाथ तो ध्यान में समाधि में लीन है, न जाने कब उनकी आंखें खुलेगी। यदि तुम योग विद्या के ज्ञाता बनना चाहते हो तो मैं उसका तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ। गुरु अमरा ने ओगड़नाथ की बात का सम्मान करते हुए स्वीकार किया और गुरु ओगड़नाथ से दीक्षा ले उन्हें अपना योग विद्या का गुरु बनाया। गुरु ओगड़नाथ ने गुरु अमरा को योग विद्या में निपुण कर दिया। एक दिन गुरु ओगड़नाथ ने गुरु अमरा को बताया कि इस क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ की शक्ति से 64 योगिनियाँ जागृत है। यह बात सुनकर गुरु अमरा की हार्दिक इच्छा गुरु गोरखनाथ के दर्शनों की हुई, तो उन्हें गुरु ओगड़नाथ से आग्रह किया कि वे उन्हें गोरखनाथ के दर्शन कराएं। गुरु ओगड़नाथ ने गुरु अमरा की बात मानते हुए उन्हें गोरखनाथ के दर्शन कराने का वचन दिया और उन्हें अपने साथ लेकर गुरु गोरखनाथ का धूने के लेकर जाकर समाधि में लीन थे उनके पास पहुंच गए और वहीं पर उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा में बैठ गए। जब 1 माह से अधिक हो गया तब भी गुरु गोरखनाथ जी ने आंखें नहीं खोली, तो गुरु अमरा जी ने उनके लिए एक पांव पर खड़े होकर तप करना प्रारंभ कर दिया और गुरु गोरखनाथ जी की आंखें खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। गुरु अमरा जी को तप करते हुए कई वर्ष बीत जाने के पश्चात गुरु गोरखनाथ जी ने ध्यान से आंखें खोली और गुरु अमरा को तप करते हुए देखा। गोरखनाथ ने गुरु अमरा को देखा और पूछा कि क्या कारण हुआ, इतने घोर तप कर रहे हो, हृदय में क्या इच्छा लेकर आए हो। गुरु गोरखनाथ जी के वचनों के सुनकर गुरु अमर सिंह पवन ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं 64 योगिनी और आपके वीर पाने की इच्छा रखता हूँ। बाबा अमर सिंह पवन की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ ने कहा, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम इन सारी शक्तियों को संभालने में सक्षम हो। बाबा अमर सिंह पवन ने कहा, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मेरे साथ होगा तो ये सब संभव है। और गुरु गोरखनाथ ने उनसे खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें योग संबंधी ज्ञान के साथ साथ अपनी माया से परिपूर्ण 64 योगिनियों और 5 वीर तुम्हें वरदान में देता हूँ। वरदान लेने के पश्चात गुरु अमरा जी यानी कि बाबा अमर सिंह पवन महायोगी गुरु गोरखनाथ से जाने की आज्ञा लेते हैं और माता कराली के पास वापस आते हैं और माता कराली उन्हें पुनः दर्शन कर गुरु अमरा से कहते कि हैं मेरी गुरु माता कराली, आप कृपया मुझे बताएं कि अब मेरी अंतिम परीक्षा क्या है, ताकि मैं उस परीक्षा को पूर्ण करने में उद्देश्य निर्वाह कर सकूं। माता कराली ने कहा कि कामराज, अब तुम्हें हिंगलाज पर जाना है, अब तुम्हें हिंगलाज पर्वत पर जाना है और माता आदि शक्ति का रूप अष्टभुजा माता हिंगलाज की तपस्या कर उन्हें खुश करके वरदान प्राप्त करना है, वही तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। तो माता कराली बाबा अमर सिंह पवन को लेकर देवी हिंगलाज के पास पहुंच जाती है और देवी हिंगलाज के चरणों में तपस्या में लीन होने के लिए कहती है और साथ ही सन्यासी की दीक्षा देते हुए कहती है कि इसके बाद की यात्रा तुम्हें मेरे बिना ही पूरी करनी होगी। तो बाबा अमर सिंह पवन कड़ी धूप, घनघोर बारिश, तूफान में एक पांव पर खड़े होकर तपस्या करते हैं और तपस्या से पीछे नहीं हटते हैं।
तपस्या में लीन गुरु अमरा जी को दिन, महीने, वर्ष और इसी तरह 12 वर्ष भी बीत जाते हैं। 12 वर्ष के पश्चात देवी हिंगलाज साक्षात गुरु अमरा जी के सामने प्रकट हो जाती है और कहती है कि भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है। माता हिंगलाज के चरणों को नमन कर बाबा अमर सिंह पवन जी कहते कि माँ, मैं आपके दर्शन मात्र ही मेरे जीवन को सफल करने के लिए पर्याप्त है। यदि आपको कोई इच्छा हो तो मुझे आशीर्वाद स्वरूप दे सकती है। माँ हिंगलाज उनके तप व अपने प्रति प्रेम से खुश होकर अमरत्व का वरदान देते हुए कहती है कि अमरा, इस धरती पर जब तक सूरज चांद रहेंगे तुम्हारी देह अमर रहेगी। तुम केवल अपनी इच्छा अनुसार ही समाधि रूप में अपनी देह त्याग कर सकते हो। इसके अलावा मैं 7 जति जो कि 7 मरुगण हैं, मैं तुम्हें वरदान में देती हूँ। ये मरुगण तुम्हारे हर समय, हर टाइम, हर जगह तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे और तुम्हारे लिए हर तरह का कार्य करने में संपन्न होंगे, चाहे वो युद्ध हो या किसी तरह की मायावी कार्य हो। या इन 2 वरदानों के अतिरिक्त मैं तुम्हें उड़ने वाला जो खड़ाऊ होता है वो भी देती हूँ, जिन्हें पहनकर तुम संसार के कहीं भी उड़कर जा सकते हो। इससे आगे की जानकारी मैं आपको अगले पार्ट में जल्द ही दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।